क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 4.1 एक्सरसाइज का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर लिखा है क्वेश्चन में, आपको इस सिचुएशन को कहाँ पर लाकर रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब वैसे इसमें 4 पार्ट है पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो चारों में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करके बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। और अगर आपको ये सिंगल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सपोज करो रिप्रेजेंट वाली लाइन लिखी हुई नहीं आती है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को पूरा लेंथ और विड्थ सोल्व करके भी बताना है। पर यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग क्या लिखी है कि रिप्रेजेंट ही करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। कहाँ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट करके ही बताने वाला हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। अगर सिंगल ही क्वेश्चन ही आता है तो आपको उस केस में लेंथ और विड्थ सोल्व करके बताना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी, उसको फिर आप कोई सी भी मेथड से सोल्व करो, फैक्टराइज करके या फिर फॉर्मूला लगा के। देखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपके पास गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, वैसे देखा जाए तो ब्रेड्थ के बारे में नहीं मालूम है, तो ब्रेड्थ क्या मान लिया मैंने, x। अब लेंथ के बारे में मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ऐसे जो वर्ड होता है उस पर पहले आपको ध्यान देना है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल है ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ कितना माना था, x 2x, और 1 मोर है, इसका मतलब क्या हुआ, +1। तो लेंथ क्या हो गया आपके पास, 2x + 1। अब आपके पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो भी आपको लिखना है वो फॉर्मूला मालूम है, L × B। लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x + 1 और विड्थ आपके पास है x, और एरिया भी गिवन है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 यहाँ पर लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस का x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया। तो क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, 2x² + x - 528 = 0। ये किसके फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है क्या होता है, x² + bx + c = तो रिप्रेजेंट करके मुझे यहाँ पर लाना था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट है। ऐसे सेकंड पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब करना क्या है, प्रोडक्ट आपके पास है तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो लेट करते कि लेट 1 इंटीजर, उसको मान लेते हैं x, और एक और मान लेते हैं सेकेंड इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब होता लगातार, तो क्या होगा, x + 1। इसके बाद आप लिख लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में A to Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। दोनों का मुझे प्रोडक्ट मिला के कितना दिया है, 306। तो फिर क्या करेंगे, इसको मुझे सोल्व करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी करना है। तो इक्वेशन क्या आ गई है मेरे पास, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें आपको रिप्रेजेंट करके बताना है, तो बता दिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में क्या, 2 लोगों की बात हो रही है, रोहन और उसकी मदर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, नहीं मालूम है, क्या ले लिया आप लोगों ने, x, एंड द एज ऑफ हिज मदर, क्या लिखा है, ओल्डर है, कितना है, 26 ईयर, तो x प्लस क्या लिखेंगे, 26, ठीक है। अब आगे लिखा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब आज से 3 साल के बाद में जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तब कितना मिलेगा मुझे, 360। विल भी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या फिर ऐसा भी सकता है कि 3 ईयर लेटर, जो लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की। आज से 3 साल बाद बोला है, तो रोहन की जो एज है, रोहन से एज क्या हो जाएगी, वो x + 3। ऐसे ही रोहन की मदर की जो एज है, ऐसा लिख सकते हैं, हिज मदर्स एज x + 26 + 3, तो कितना होगा, x + 29, 3 साल बढ़ाना है मतलब।
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद में दोनों का जो मुझे प्रोडक्ट करना है, क्या होगा, प्रोडक्ट x + 3 इंटू एक्स प्लस 29 मिलाकर कितना होगा 360। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको कैसे बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको 4.1 के अंदर बताया था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये हो जाएगा x² + 29x + 3x + 3 इंटू 29। एक स्टेप बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं अपन, तो x² एज इट इज़ 29 और 3 कितना होगा 32x हो जाएगा। 29 इंटू 3 कितना होगा 87 और 360 को माइनस में लेकर आ सकते हैं। तो फाइनली जो इक्वेशन आपकी बनने वाली है वो क्या आ रही है, x² + 32x और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा आपका -273 = 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रिप्रेजेंट ही करना है, अगर क्वेश्चन अलग से आता है तो आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने का जो मेथड आपको मैं 4.2 में मैं आपको बताने वाला हूँ, पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहीं पर ही इसको रोकना होगा। अभी रिप्रेजेंट करने की बोला इसलिए मैं यहाँ तक ही कर रहा हूँ, नहीं तो इसके आगे मेथड होती सॉल्व करने की। क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग वाली से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड भी कर सकते हैं, और बहुत सारी 3 मेथड्स मैंने आपको बेसिक में बताई, तीनों मेथड्स के आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4.3 के अंदर फिर आएगा, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अच्छे से सुनना। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन है और उसकी स्पीड मुझे निकालना है। तो मैंने लेट कर लिया फर्स्ट पार्ट में, केस 2 बनेंगे इसके। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं मालूम है, x km/h। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर और ऐसा टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर अभी टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको मालूम है 480 की डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है, 480 की डिस्टेंस और स्पीड कितनी है, x है। ठीक है, 480 किलोमीटर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो डिस्टेंस पहले से गिवन है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि ये आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में बताया जा रहा है कि स्पीड को अगर 8 किलोमीटर कम कर दिया, ठीक है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब स्पीड तो 8 किलोमीटर कम कर दी है, तो डिस्टेंस में आपको 3 घंटे और बढ़ाने पड़ जाएंगे, मतलब टाइम में इफेक्ट आ गया 3 घंटे का। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन। अब इस केस में क्या होगी, x - 8 km/h, 8 किलोमीटर कम कर दी। अब जो टाइम है आपके पास, फॉर्मूला होगा वो लगने वाला है वापस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480, तो स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, डिस्टेंस आपके पास अभी मतलब ये तो गिवन है, टाइम इक्वल टू अपन ने जो फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया है अभी 480/x, पहले अपने पास टाइमिंग था। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ, ये तो आपने पहले लगा दिया है। टाइम आप लोगों ने निकाल लिया 480/x, जो अभी निकाला था फॉर्मूला लगा के, बार बार रिपीट नहीं करना उस चीज़ को। अब उसमें देखा जाए तो टाइम आपको 3 घंटे का लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, तो मैंने क्या कर दिया +3 कर लिया। ठीक है, पहले केस क्या था, टाइम था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगाया तो इतना आ गया। अब उसमें आपने क्या करा कि स्पीड को तो कम कर दिया है -8, तो टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा 3 घंटे, तो इसमें क्या करेंगे +3 कर देंगे। अब वापस से फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इस केस में आपको क्या करना है, इस वाले केस में आपको सेकंड वाले केस का स्पीड और टाइम रखना और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आप लोग, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखा है, स्पीड इंटू टाइम। सेकंड वाला जो केस है वो वैल्यू मैंने पुट करी है यहाँ से। फॉर्मूला क्या बना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस 480 पहले से, ये स्पीड x - 8, टाइम में क्या इफेक्ट आया था, 3 घंटे बढ़ गए थे। अभी इस वाली इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। -8 इंटू 480/x + 3। ठीक है, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 480/x प्लस का प्लस x इंटू 3 -8 इंटू 480/x माइनस प्लस क्या होगा -8 इंटू 3। जैसे 4.1 में आप लोगों ने किया वही प्रैक्टिस आपको यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते तो इक्वेशन क्या आने वाली है, x कैंसल, 480 + 3x
इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोग को करना पड़ेगा, वो आंसर आएगा 3840, एक्स का एक्स माइनस का 24। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आप चाहो तो सब टर्म को उधर भी ला सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, जितनी भी टर्म यहाँ मुझे दिख रही है इन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम टर्म है अपने पास, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब अपने पास कंडीशन अब क्या बच रही है, इन दोनों इक्वेशन को चाहो तो ये 24 को आप यहाँ लेकर आ सकते हो, कहाँ पर, इस साइड में, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ बचेगा 3x माइनस 3840/x। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई यहाँ से यहाँ तक। अब इसका मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने की प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। कैसे लेंगे एलसीएम, देखो ध्यान से, एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, कैसे लेते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, इंटू 3x, वैसे x बाई एक्स होगा तो 1 आएगा, 3840। अब इसको का शिफ्ट करना इधर, तो 24x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3840। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिस्टमेटिक अरेंज करके लिख देते हैं, 3x², x की टर्म इधर चाहिएगी इसके पास, तो माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। थोड़ा अगर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखें तो उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 8 24, और 3 से उस पूरे को अगर अपन डिवाइड करते तो आता है 1280। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, x² माइनस 8x माइनस 1280, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का 3 उसके अंदर जाएगा, काय में, डिवाइड में, तो 0/3 होके क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का, ये वाला फाइनल आंसर आ चुका है सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। अगर कोई डाउट हो तो इसका एक क्वेश्चन आने वाला है 4.3 के अंदर, वहाँ पे आप देख लेना। ओके, थैंक यू।